गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 56 जो कि 16 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल जी और स्मॉल जी। ये दोनों हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। कैपिटल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक और स्मॉल जी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। चलिए, अब ये जो ज्ञान है वो अपनी दीदी से पूछ रहा है कि क्या इन दोनों की वैल्यू एक जगह रहती है, हर जगह इनका जो मान होता है वो एक समान रहता है। तो गुरुत्वीय जो स्थिरांक है कैपिटल जी जो होता है उसका मान हर जगह स्थिर रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है। लेकिन जो स्मॉल जी है बेटा, गुरुत्वीय जो त्वरण है उसका जो मान है हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। ध्रुव पर जो उसका मान होता है वो अधिक होता है और विषुवत वृत्त पर कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर रेडियस जो है, डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा होगी, तो उसी के हिसाब से जो जी की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे निकालते हैं। यदि अगर हमने m मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान है और छोटा m हमने मान लिया कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है, और जो d है उन दोनों के बीच की दूरी है, तो हम जो सार्वत्रिक नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, उसको हटा के हम जी लगाते हैं, m/m/d²। पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी गई वस्तु के लिए दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम क्या लगाएंगे, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m/r²। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इनमें हम वैल्यू रख देते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻⁻11। आर जो एम है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, ये देखो ये पृथ्वी है, कोई वस्तु उसी के उस पर रखी हुई है, सरफेस पर रखी है, तो ये जो दूरी होगी वो रेडियस ही तो हो गई पृथ्वी की, तो आर हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या ये हो गई। जब हम इन वैल्यू को सबको पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपकी जी की मान आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ये देखिए आप इन दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कैपिटल जी जो होता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जी का मान ये होता है, स्मॉल जी का मान 9.81 होता है। जी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और जी जो है वो सदिश राशि है। जी का मान हर जगह एक जैसा रहता है, लेकिन इसका मान अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को जी से निरूपित करते हैं और इसको स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, कितनी भी दूरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वस्तुओं की दूरी पर निर्भर करता है कि दूरी कितनी है, कम है ज़्यादा है, उसी हिसाब से इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इसका SI मानक लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर बेटा आप लिखेंगे, जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण को दिखाता है, स्मॉल जी किसको दिखाता है, गुरुत्वीय त्वरण को दिखाता है। और इनकी जो आपको इकाई लिखनी है, इसकी जो इकाई है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इनकी इकाई है। ठीक है, और ये इनका जो हम जिससे डिनोट करते हैं वो है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आप लिख लीजिएगा यहाँ से। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में अंतर लिखिए। बहुत अच्छे से आपके दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 आप यहाँ से लिख लीजिएगा, सारी वैल्यू जो भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ईजी है। पृथ्वी और उसके समीप रखी गई वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए। ये जो है बेटा, ये इसके ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जी जो है आप ऐसे लिखिएगा, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है तो ये कम होगी, उल्टा होगा। मतलब आप ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर आपकी त्रिज्या आर अगर बढ़ रही है, ठीक है, आर की जो वैल्यू वो बढ़ती है, तो फिर आपका जो जी का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो आप ये लिख लीजिएगा आंसर में। ठीक है, थर्ड का आंसर आप ऐसे लिख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। फोर्थ है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ अगर आप वर्कशीट देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।